नमस्कार दोस्तों, इंडियन एक्ट्रेस और डांसर राखी सावंत हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती हैं। मीडिया और इंडस्ट्री में राखी की अलग तरीके से पहचान है। दोस्तों, राखी सावंत आज जितनी फेमस है, इसमें उनका लक नहीं बल्कि उनकी कड़ी मेहनत है। लेकिन राखी की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब राखी को खाना तक की नसीब नहीं होता था। इतना ही नहीं, राखी सावंत के लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, जानेंगे राखी सावंत की पूरी कहानी इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, 25 नवंबर 1978 को मुंबई महाराष्ट्र में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम नीरू भेड़ा रखा गया। जी हाँ दोस्तों, पहले राखी सावंत का नाम नीरू भेड़ा था, लेकिन जब राखी के पहले पिता ने राखी की मां को छोड़ दिया, उसके बाद राखी सावंत की मां ने आनंद सावंत, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल थे, उनसे शादी कर ली। राखी की मां हॉस्पिटल में आया का काम करती थी। उस वक्त राखी चौल में रहती थी, जहाँ पर लड़कियों को अलग तरीके से रखा जाता था। उस चौल के कायदे कानून बहुत ही ज़्यादा सख्त थे। राखी सावंत के माँ बाप जब अपने काम के लिए घर से बाहर जाते थे तो अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए घर के बाहर ताला लगा कर जाते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि राखी सावंत के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था और जो पड़ोसियों का बचा हुआ जूठा खाना पड़ोसी घर के बाहर फेंक देते थे तो राखी उसी को उठाकर खा लेती थी। धीरे धीरे राखी सावंत बड़ी हो रही थी, जिसके बाद वो अपनी माँ से जिद करने लगी कि मुझे भी सारे बच्चों की तरह स्कूल जाना है। जिसके बाद राखी सावंत की मां ने उनका एडमिशन तो करवा दिया, लेकिन वक्त रहते फीस नहीं जमा कर पाती थी। राखी सावंत को बचपन से ही डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक था और राखी चाहती थी कि मैं टीवी पर दिखूं, लेकिन उस चौल में रहकर सपने भी देखना गुनाह था। लेकिन राखी सावंत उस चौल में रहते हुए भी सपने देखती रहीं। राखी सावंत जब कभी घर में या घर से बाहर कहीं डांस करती तो राखी के माता पिता राखी को बहुत ज़्यादा मारते थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राखी सावंत सपने देख रही थी हीरोइन बनने के, लेकिन उनकी फैमिली और उनके माँ बाबा कभी भी नहीं चाहते थे कि राखी सावंत एक स्टार बने। जिसके बाद राखी सावंत ने एक दिन अपने माँ बाबा के पैसे चोरी किए और घर से भाग गई और 2-3 लड़कियों के साथ किराए के घर में रहने लगी। उसके बाद जब राखी सावंत कहीं भी ऑडिशन देने के लिए जाती थी तो उन्हें पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता था। राखी सावंत जहाँ भी ऑडिशन देने जाती थी तो लोग हमेशा उसको अक्सर यही कहते, ना तो तुम्हारी शक्ल में दम है, ना ही तुम्हारी अक्ल में, तुम दोनों से ही पैदल हो, ना तो तुम डांस कर पाओगी और ना ही एक्टिंग। राखी सावंत इन रिजेक्शंस के बाद बिल्कुल भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया। राखी सावंत कभी कभी अकेले बैठकर सोचती थी कि कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करती है। लेकिन उस वक्त राखी को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन राखी सावंत ने हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी और राखी सावंत ने सोच लिया था कि इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी ही है, ताकि मेरे पापा आकर ये बोले कि बॉलीवुड में तुम्हारे जाने का सपना सही था, तुमने अच्छा फैसला लिया। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद राखी सावंत को फिल्म अग्निचक्र में काम करने का मौका मिला। इसके बाद राखी सावंत को कुछ फिल्मों में आइटम सॉन्ग करने के भी मौके मिले, जैसे जिस देश में गंगा रहता है, जोरू का गुलाम, ये रास्ते हैं प्यार के। लेकिन राखी सावंत को अपने करियर का सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब एक सॉन्ग मोहब्बत है मिर्ची के लिए उन्होंने 4 बार ऑडिशन दिया और उस सॉन्ग के लिए राखी सावंत को सिलेक्ट कर लिया गया। इस सॉन्ग को करने के बाद राखी सावंत ने बड़ी बड़ी फिल्मों में जैसे मस्ती और मैं हूं ना फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। इन फिल्मों को करने के बाद राखी सावंत को थोड़ी थोड़ी पहचान मिलने लगी थी, जिस कारण उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ने लगी थी। उसके बाद राखी सावंत का एक म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ हुआ जिसका नाम परदेसिया था। इस म्यूज़िक एल्बम ने रिलीज होते हुए बॉक्स ऑफिस पे बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिसके बाद टीवी पर आने वाला एक बहुत ही पॉपुलर रियलिटी शो कॉफ़ी विद करण में राखी सावंत को बुलाया गया। अब राखी को काफ़ी ज़्यादा पहचान मिल चुकी थी। जिसके बाद राखी सावंत ने अपने चैट शो की शुरुआत की, जिसका नाम था द राखी सावंत शो, और गेस्ट की लिस्ट में शामिल हुए कई बड़े बड़े बॉलीवुड अभिनेता जैसे आमिर खान और शिल्पा शेट्टी।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साल 2006 में पहली बार राखी सावंत एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी। तो दोस्तों बात दरअसल यह है कि सिंगर मीका सिंह ने राखी सावंत को अपने बर्थडे में इनवाइट किया और अपनी बर्थडे पार्टी में राखी सावंत को ज़बरदस्ती किस भी कर लिया, लेकिन ये करके वो मीडिया की नज़रों से नहीं बच पाए। जिसके बाद राखी सावंत ने मीका सिंह के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी करवाई। इसके बाद राखी सावंत ने कलर्स टीवी का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 1 में भी नज़र आई और उन्होंने कैमरे के सामने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बटोरी। राखी सावंत ने बिग बॉस के घर में सभी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया और उसके बाद वो 4 हफ्ते में ही एलिमिनेट हो गई। जिसके बाद राखी सावंत की बिग बॉस के घर में दोबारा एंट्री हुई एज अ वाइल्ड कार्ड और सीजन में राखी टॉप 4 तक भी पहुंची। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राखी सावंत उस समय एक्टर अभिषेक अवस्थी के साथ रिलेशनशिप में भी रही। राखी सावंत ने अभिषेक अवस्थी के साथ नच बलिए सीजन 4 में पार्टिसिपेट किया था। इनकी जोड़ी इस शो की फर्स्ट रनर अप भी रही। राखी सावंत और अभिषेक अवस्थी ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया, फिर उसके बाद किसी कारणवश ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। साल 2018 राखी सावंत के लिए मोस्ट कंट्रोवर्शियल साल साबित हुआ क्योंकि एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने मीटू केस में नाना पाटेकर का नाम लिया और वहीं दूसरी तरफ राखी सावंत ने नाना पाटेकर को सपोर्ट किया। राखी सावंत ने अपने बयान में बोला कि तनुश्री दत्ता लेस्बियन है, वो नाना पाटेकर को फंसाना चाहती हैं। इन्हीं बयानों की वजह से राखी सावंत उस समय बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रही। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राखी सावंत का एक और शो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, जिस शो का नाम था राखी का स्वयंवर। ये शो NDTV इमेजिन पर प्रसारित हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये स्वयंवर सिर्फ टीवी के लिए था, उन्होंने किसी से भी शादी नहीं की थी। उसके बाद राखी एक समय दीपक कलाल के साथ भी रिलेशनशिप में रही, जिसके बाद राखी सावंत ने मीडिया के सामने दीपक कलाल के साथ अपनी शादी का ऐलान किया। इतना ही नहीं, राखी सावंत ने लाइव सुहाग रात का भी ऐलान कर दिया था। हालांकि सभी लोग यही सोच रहे थे कि राखी केवल मीडिया की अटेंशन और लोगों की अटेंशन पाने के लिए ऐसा बोल रही हैं। उसके बाद साल 2019 में राखी सावंत ने बिजनेसमैन NRI रितेश के साथ शादी कर ली, जिसके बाद ये दोनों एक साथ बिग बॉस सीजन 15 में नजर आए। जिसके बाद धीरे धीरे इनके रिश्तों में दरार आने लगी और 2022 में इन लोगों का डाइवोर्स हो गया और साल 2022 में ही राखी सावंत ने आदिल खान को डेट करना शुरू कर दिया और साल 2022 में ही राखी सावंत ने आदिल खान को डेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद साल 2022 में राखी सावंत बिग बॉस मराठी में भी नजर आई, लेकिन उनकी मम्मी की तबीयत खराब ना होने के कारण राखी सावंत ने वॉलंटरी एग्जिट ले लिया और हॉस्पिटल से ही अपनी मां के साथ एक वीडियो शेयर करी, जिस वीडियो में राखी सावंत बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। राखी सावंत ने उस वीडियो में बताया कि उनकी मां को कैंसर है, जिसकी वजह से उनकी मां हॉस्पिटल में एडमिट है। इसी के साथ राखी सावंत ने यह भी खुलासा किया कि आदिल और राखी सावंत की शादी भी हो चुकी है। सबूत के लिए राखी सावंत ने आदिल के साथ शादी करी हुई फोटोज सबूत के लिए राखी सावंत ने आदिल के साथ शादी वाले दिन की फ़ोटो शेयर की, जिस फोटो में आदिल और राखी सावंत वरमाला पहने हुए और एक सर्टिफिकेट लिए हुए नज़र आ रहे थे। जिसके बाद मीडिया वालों ने आदिल खान से पूछा तो आदिल खान ने शादी से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। जिसके बाद कई लोग उन फोटोज़ को फेक भी बताने लगे थे, लेकिन आदिल खान से राखी सावंत को इन सब की उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से राखी सावंत का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया और वो काफ़ी टूटकर रोती हुई नज़र आई और राखी सावंत रोते हुए ये भी बोल रही थी कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो दोस्तों ये थी कहानी राखी सावंत की। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपने अंत तक देख ही लिया है तो वीडियो पर अपना रिस्पांस भी ज़रूर छोड़िएगा। आप एक कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा,
जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।